दोस्तों, भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन ने भारतीय संसद में उठाया बहुत बड़ा मुद्दा। इतना बड़ा मुद्दा कि कुछ पूछो ही ना, देश का भविष्य ही बदलने वाला है। उनका कहना है कि वड़ा पाव कहीं सस्ता मिलता है तो कहीं 5 स्टार में महंगा मिलता है, तो कहीं चांदनी चौक पर समोसा सस्ता मिलता है तो दूसरे जगह पर महंगा मिलता है, कहीं छोटा मिलता है तो कहीं बड़ा मिलता है। पहले सुनो तो इनकी बात। कहता कहीं 5 स्टार में बड़ा पाव खाएंगे, अब मुंबई में अलग है, 5 स्टार में जाओ उसका अलग है, कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग। हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छुट्टा में दे देला, कहूं बड़का मिला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। सुना, इनके जैसे लोगों को आप लोग भोजपुरी का सुपरस्टार हीरो बना कर रखा है। ऐसे लोगों को संसद में भेजा है नेता चुनकर, और ये बातें आपकी मुद्दा क्या रख रहे हैं, समोसा क्या है, कैश क्या भाव है, कितने रेट में क्या है। इनको कभी भी आपकी गरीबी नहीं दिखाई देगी, बेरोजगारी नहीं दिखाई देगी। देश में क्या चल रहा है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहे, कितनी स्कूलें बंद कर दी गई हैं, कितने विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं, कितने टीचर सड़कों पर उतरकर बच्चों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, कितने बच्चे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कितने SC ST OBC अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, कितनी बेटियां अपने हक अधिकार की मांग कर रही हैं। इनको ये सब नहीं दिखाई देता है। इनको तो सिर्फ समोसा वड़ा पाव ही दिखाई देगा। दोस्तों, जिस देश में शिक्षा लेने वाले और शिक्षा देने वाले ही सुरक्षित ना हो, वो देश तरक्की क्या खाक करेगा? क्या विश्व गुरु क्या खाक बनेगा? जो शिक्षक बच्चों को न्याय दिलाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे ताकि बच्चों को न्याय मिल सके, SSC उनकी बातें सुने। जो SSC उनके साथ बुरा बर्ताव कर रही है, कहीं सेंटर 50 किलोमीटर तो कभी 500 किलोमीटर, कभी 1000 किलोमीटर भेज रही है, और कभी कभी पूरा SSC का एग्जाम ही कैंसिल करके दूसरा डेट दे रही है। उससे बच्चों को कितनी परेशानी होती है। कभी 500 किलोमीटर दिया तो बच्चे निकलते हैं 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, और वहां पर पता चलता है कि पेपर ही कैंसिल हो गया है। तो वो लोग उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो क्या हुआ उनके साथ? आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि सभी टीचरों को इन लोगों ने गाड़ियों में भरा, उनके साथ बुरा बर्ताव किया, वहां पर कस्टडी में ले जाकर रखा है। बताओ, अब जिस देश में टीचर अपने बच्चों को हक दिलाने के लिए, हक अधिकार दिलाने के लिए ही लड़ रहे हों, वहां पर भी न्याय ना मिले तो उस देश का क्या हालत होगा? वो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? दोस्तों, ये सरकार कभी नहीं चाहती कि आपके बच्चे शिक्षित हों। ये जानते हैं कि अगर आपके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो अपना हक और अधिकार मांगेंगे। ये आपके बच्चों को दोबारा अनपढ़ रखना चाहते हैं, दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। अभी भी वक्त है कि आप लोग अपनी आंखें खोलो और सही सरकार चुनो, जो संविधान की बातें करे, जो आपके हक और अधिकार की बातें करे। ऐसा ना कि जो संविधान की बात ही ना करे, जो आपके हक और अधिकार की बात ना करे। ऐसे सरकार को हटाइए। नमो बुद्धाय, जय भीम।